अस्सलाम वालेकुम डियर वीवर्स आज हम 704 की वायरिंग के मतलब अब बात करेंगे कि इसको किस तरह से वायर अप करते हैं, इसकी इंस्टॉलेशन कैसे होती है, पैनल में कैसे फिट करते हैं, इसकी ड्राइंग किस तरह से होती है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें। तो अभी शुरू करते हैं हम ड्राइंग से। अच्छा, तो वीवर्स ये इस तरह इसका ना बैक व्यू होता है जिसमें हमने वायरिंग करनी होती है। ये 1 से 15 नंबर तक ना इसकी कनेक्टर स्ट्रिप होती है और इधर से 16 से 21 तक इसकी कनेक्टर स्ट्रिप होती है। ये इसका बैक व्यू होता है और ये यहाँ से इसका ये फ्रंट व्यू होता है। तो अभी वीवर्स हम चलते हैं इसकी वायरिंग डायग्राम की तरफ। तो आप आराम से एंड तक वीडियो को देखें तो इंशाल्लाह आपको वीडियो समझ में आएगी। अच्छा वीवर्स, ये हमारे सामने ना इसकी डायग्राम है जिसमें हमारी पावर की डायग्राम और कंट्रोलिंग की डायग्राम, दोनों डायग्राम आपके सामने हैं। तो हम स्टेप वाइज आपको समझाते हैं। ये जो हमारी ये आ गई ना, ये वाली 4 वाइज, ये हमारी जनरेटर की अल्टरनेटर की हमारी आउटपुट आ रही है 3 फेज़ 4 वायर की सूरत में। ये आगे हमारा ये कॉन्टैक्टर लग गया है। ये कॉन्टैक्टर के आगे ये हमारा ऊपर को लोड जा रहा है कॉमन। ये कॉन्टैक्टर लगेगा तो ये इसका लोड चला जाएगा, ये कॉन्टैक्टर लगेगा तो ये मेन वाली ये 4 वायर जो हैं ये मेन साइड की हैं तो ये कॉन्टैक्टर लगे तो इसका लोड चला जाएगा। बीच में ये इन्होंने मैकेनिकल ना इंटरलॉक शो की हुई है कि एक वक्त में सिर्फ एक कॉन्टैक्टर लगे, या ये वाला या ये वाला। और ये जो नीचे है ये इलेक्ट्रिकल इंटरलॉक है। इलेक्ट्रिकल इंटरलॉक का मतलब ये होता है कि ये हमने कॉन्टैक्टर की जो ऑक्सिलरी होती है नॉर्मली क्लोज पॉइंट, उनमें से हमने वायर निकालनी होती है। और ये जो मैकेनिकल इंटरलॉक है ये उसके दोनों कॉन्टैक्टर के सेंटर में एक मैकेनिकल की इंटरलॉक होती है जिससे कॉन्टैक्टर आपस में मैनुअल भी पुश करें तो वो प्रेस ना हो। अच्छा वीवर्स, ये हमारी जनरेटर की सप्लाई हो गई, ये हमारी वापडा की मेन सप्लाई हो गई जिसको हम 440 या 400 वोल्ट कहते हैं 3 फेज़। ये हमारा इधर लोड पे चलेगी सप्लाई। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये हमने एक कॉन्टैक्टर फेज से हमने वाया फ्यूज़ एक तार हमने 20 नंबर पे ले आए और एक न्यूट्रल हम 21 नंबर पे आए। अच्छा, जो हमारे मॉड्यूल की 20-21 नंबर है ये 220 वोल्ट सप्लाई पे है। यहाँ से हमने एक रिले ली है और रिले जो है जनरेटर की जो मॉड्यूल यहाँ से आउट करता है वो 14 नंबर सप्लाई पे हमारी जनरेटर की सप्लाई की रिले ऑन करता है। जैसे इसको ये पावर मिलेगी यहाँ पे 21-20 पे, ये 14 नंबर से एक नेगेटिव, ये याद रखें ये मॉड्यूल नेगेटिव ही निकालता है। जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है पॉजिटिव, आपने यहाँ से ये जो है ना, ये मैं आपको थोड़ी सी ड्राइंग ऊपर करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये इसकी जो पॉजिटिव है ये यहाँ से इसकी बैटरी के पॉजिटिव 2 नंबर से ही इसकी आउट हो रही है। ये देखें, ये हमारी पैस जो है ना ये वाली पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये यहाँ से ये यहाँ पे आ गई 2 नंबर पे, जो कि हमारी बैटरी की डायरेक्ट पॉजिटिव है। ये हमारे रिले में आई, इधर से इसने जनरेटर ने नेगेटिव आउट निकाली तो ये रिले का ये पॉइंट अनजायज़ होगा और ये हमारा जनरेटर का कॉन्टैक्टर लग जाएगा यहाँ पे ये इसको नेगेटिव सप्लाई मिल गई। इसी तरह से यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे भी आप देखें जनरेटर का हमेशा नॉर्मली ओपन पॉइंट रिले का यूज़ किया जाता है। क्लोज मेन रिले मस्ट बी नॉर्मली क्लोज इज़ इंश्योर फॉल सेफ ऑपरेशन। और जो हमारी वापडा की होती है वो हमेशा क्लोज में रिले यूज़ होती है। एक यहाँ पे भी हमारी इंटरलॉक आ गई, एक हमारी इंटरलॉक ये आ गई इलेक्ट्रिकल, एक ऊपर मैकेनिकल आ गई। तो इसकी ये जो 4 आती हैं वाइज, ये 16, 17, 18, 19 पे आती हैं। 13 नंबर इसने यहाँ से निकालने होती है नेगेटिव, और इसी तरह ये पॉजिटिव यहाँ से इसकी ये सारे पॉजिटिव कॉमन होके ये भी 2 नंबर पे लग जाती है। नेगेटिव 13 नंबर कॉन्टैक्टर मेन की इसने आउटपुट निकालनी है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं क्लोज मेन आउटपुट।
और ये इसके 4 वायर जो है 16, 17, 18, 19 पे आ गई। इसमें 4 तारें आ रही हैं वापडा की फेजिस की, और जनरेटर की सिर्फ 2 आ रही हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं 15 नंबर। उसने हमारा दे दिया ग्राउंड पॉइंट। अब स्टार्ट से हम यहाँ से कर लेते हैं 1 नंबर से, सारा दोबारा रिपीट कर देते हैं। 1 नंबर पे ये हमारी आ जाएगी, ये यहाँ से आप आ जाए। 1 नंबर डायरेक्ट हमारी बैटरी नेगेटिव आ गई, और इसको हमने ग्राउंडिंग करना है इंजन की बॉडी के साथ, बैटरी की जो होती है नेगेटिव। नंबर 2 पे ये हमारा बैटरी का आ गया, ये फ्यूज़, इसकी जहाँ पे आप ब्रेकर यूज़ कर लें। आजकल फ्यूज़ कोई भी नहीं यूज़ करता, सारे ब्रेकर ही करते हैं, 2 एम्पीयर 4, 6 जो भी आपको आसानी से मिल सके। अच्छा जी, ये मेन सप्लाई 12 वोल्ट या 24 वोल्ट होती है। ये आप अपने इंजन के हिसाब से, आप बैटरी के हिसाब से, सल्फ के हिसाब से रख सकते हैं। 1 नंबर नेगेटिव, 2 नंबर पॉजिटिव, 3 नंबर हमारी फ्यूल की होती है आउटपुट सोलिनॉइड। यानी ये हमारा जो फ्यूल की यहाँ पे आई नेगेटिव, ये हमने नीचे से दी पॉजिटिव, ये हमारा यहीं से जंपर चला गया पॉजिटिव पे, ये हमारा यहाँ पे आ गया जंपर पॉजिटिव तार का। ये देखें, ये यहाँ से ये पॉजिटिव जंपर आया, और यहाँ से जैसे ये रिले पे सप्लाई आएगी, ये एनर्जाइज होगी और फ्यूल पे आ जाएगी। इसकी आउटपुट सारी जो होती है वो नेगेटिव होती है। सिर्फ इसमें हमने 2 नंबर जो है ना वो पॉजिटिव देनी है। ये आप एहतियात रखें कि सिर्फ इस पॉइंट पे हमारी पॉजिटिव आनी है। ये देखें, बाकी जितने ये पॉइंट है उन्होंने खुद निकालनी है सप्लाई। ये 3 नंबर पे भी नेगेटिव हमारी आ रही है, ये 4 नंबर पे सलब की भी उसी तरह नेगेटिव आ रही है, और यहाँ से इन्होंने ये शॉर्ट कर दिया और ये आउट निकल गई क्रैंक पे। ये हमारी पॉजिटिव है, ये हमारी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। 3 पॉजिटिव आनी है हमारी रिले में, 1 नेगेटिव आनी है। और नेगेटिव इसको बॉडी से नहीं देनी, ये नेगेटिव हमने देनी है यहाँ से, यहाँ वाले जो पॉइंट। नंबर 5 पे यहाँ पे आ जाए एक्सिलरी आउटपुट। ये 5-6 नंबर जो है ना, ये आपकी स्पेयर होती हैं। इस पे आप प्री हीट दे सकते हैं, कोई अलार्म दे सकते हैं, कॉमन शटडाउन दे सकते हैं। इसकी मैं एक अलहदा से ना ये ड्राइंग आपको और इसकी कॉन्फ़िगर बना के भी आपको बताऊंगा कि 5-6 को किस तरह आप एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। और इस पे प्री हीट, ख़ास तौर पे प्री हीट सर्दियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उस पे आप किस तरह यूज़ करते हैं। 7 नंबर हमारी आ जाती है डायनमो की, डीसी अल्टरनेटर भी इसको कह सकते हैं। ये यहाँ से इसको पल्स मिल गई, ये यहाँ से एक बैटरी की पॉजिटिव आ गई इसको, और एक ये नेगेटिव आ गई। नेगेटिव ऐसे ग्राउंड सारी नेगेटिव ही होती है, अर्थ के साथ हमने जोड़ी होती है, तो ग्राउंड आप दे दें ना दें की बात है। 8 नंबर पे हमारा ऑयल प्रेशर स्विच आ जाता है, ये देख सकते हैं आप, ये नॉर्मली क्लोज होता है, इसकी भी कॉन्फ़िगर होती है। और जब ये इनपुट में आ जाता है एक्सिलरी अलार्म इनपुट, तो ऑयल प्रेशर का आपको पता ही है, जैसे इंजन का ऑयल प्रेशर कम होगा या ओपन होगा तो ये इंजन बंद हो जाएगा। ये आम हालत में क्लोज होता है, जब जनरेटर चलता है तो ओपन हो जाता है, इसको प्रेशर मिल जाता है। 9 नंबर पे इंजन टेम्परेचर जो कि ओपन होता है, ये जब शॉर्ट होता है तो ये इंजन बंद हो जाता है। 10 से 11 पे आप इसकी एक्सिलरी इनपुट की कोई भी इमरजेंसी पुश बटन लगा लें, कोई और चीज़ें लगा लें। एक्सिलरी इनपुट ये भी मैं आपको ऐड में बता दूंगा। ये इसके कॉन्फ़िगर होते हैं पॉइंट, ये भी इसके कॉन्फ़िगर होती हैं 2 रिले। ये ओपन है, इस पर आप कुछ भी लगा सकते हैं, और ये भी ओपन है, इस पर